चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 नंबर का सम। इसमें भी लॉजिक वही है कि प्रॉफिट में जब आप प्रॉफिट से जब रिडम्पशन करते हो तो आपको वो ध्यान रखना है बच्चा कि आपको 100% प्रोविजन करना है। लेकिन इस सम में क्या है, ऑलरेडी थोड़ा प्रोविजन करा हुआ है और बाकी की अमाउंट का प्रोविजन आपको करना है। समझ में आया? बस यही पॉइंट को फॉलो करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। तो वो करना शुरू करते हैं। मुंज सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिडीम 24 लाख 12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन 1/10/2017. The company has a debenture redemption reserve 11 lakh. It was decided to invest the required amount in proper time in the debenture redemption investment as per Companies Act. और आगे बोला हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन के लिए बुक्स ऑफ कंपनी में एंट्री करनी है। अभी बच्चा मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां जहां फोकस करवाना है वो है पहली डेट। यहाँ पे 1/10/2017 बोला हुआ है, वो रिडम्पशन डेट है। तो ये डेट से पहले आपको कुछ दो चीज करनी है, एक तो रिजर्व में ट्रांसफर करना है और दूसरा जो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट की डेट तो अप्रैल, कुछ नहीं दिया तो अप्रैल की लास्ट डेट पे कर देनी है। तो आप बोलोगे सर 4th होगा और ये ईयर के अप्रैल में कर देनी है। और इसके पहले यहाँ पे जो समझना है तो ये हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो और प्रोविजन करने वाले हैं उनकी डेट लेंगे, उससे एग्जैक्ट ये साल का आप स्टार्टिंग भी बोल सकते हो, 1/4 भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि वो पहले साल का एंडिंग में, जहां पे भी जो ईयर में आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात, जो ईयर में आपको ट्रांसफर करना है, जो भी करना है, वो अमाउंट आपको वो रिडम्पशन देना है, तो उसके पहले के मतलब वो 31st को आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है और अप्रैल के मंथ में आपको इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? और 30th अप्रैल ही होगा, वो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, मुझे जो टोटल अमाउंट है वो 24 लाख है, उसमें से 11 लाख है वो आप बोलोगे किस में ट्रांसफर करोगे, तो आप बोलोगे रिजर्व में। ऑलरेडी कर दी है तो कितनी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो 13 लाख। कैसे? 24 - 11, तो 13 लाख मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो तो पहला लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहली जो डेट है 31/3/2017, कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो आप बोलोगे 13 लाख सर रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो हम लिखेंगे कहां से ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट, मतलब थोड़े वर्ड प्रॉपर नहीं आ रहे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट क्या करेगा, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कैसे ये आया, तो 30 लाख में से आप बोलोगे सर ऑलरेडी प्रोविजन है 11 लाख की, वो कर लेंगे तो बाकी बचेगा 13 लाख यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये पॉइंट आपका पहला होगा। उसके बाद बच्चा यहाँ पे एक और चीज लिखने लेता हूँ, तो क्या कि मुझे थोड़ा बुक रखने की जरूरत। 24 लाख टोटल अमाउंट पेमेंट करनी है, उसमें 8% प्रीमियम से करनी है। तो 8% प्रीमियम तो हम लिख ही लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 24 लाख इंटू 8%, तो 1,92,000 आप लिखोगे प्लस इज इक्वल टू, तो 25,92,000 यहाँ टोटल अमाउंट आपको रिडम्पशन में देनी है। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे अभी शुरू करते हैं 31/3/2017। अभी आप बोलोगे सर ये डेट से पहले एक और डेट आएगी जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 38/4/2017। आप बोलोगे सर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगा? ये डेबिट होगा। तो आप बोलोगे क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। क्या होगा बच्चा? बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट का, तो 24 लाख पे जो नॉमिनल वैल्यू है वो 24 लाख है और उसका 15% आप बोलोगे सर 15% आपको प्रोविजन करना, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 24 लाख इंटू 15%, तो 3,60,000
तो ये भी खत्म। उसके बाद बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, अभी हमें जो जब वहां पेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है, वो डेट है 1/10/2017। 1/10/2017। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने में इन्वेस्टमेंट सेल हुआ, कुछ भी, तो सीधा सेल हो जाएगा वही प्राइस पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वो क्राइट होगा कितने से, 3,60,000। 3,60,000। आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। तो दूसरी समझने की बात, इंपॉर्टेंट बात वो है कि अभी ये डेट पे दूसरा एक होगा, पेमेंट शेड्यूल होना शुरू हो जाएगा, मतलब पेमेंट करना है, उसके लिए एंट्री पास होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखोगे कितने परसेंट के डिबेंचर है वो लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये मूंज है वो 12% डिबेंचर वाला है, तो आप लिखोगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे, तो 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट की। आप बोलोगे सर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उनको पेमेंट करना है। आप बोलोगे सर देखो आपने बोला ही है 24 लाख आप डिबेंचर के पेमेंट करोगे, 1,92,000 वो करोगे प्रीमियम के, और टोटल अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा 25,92,000। ये सर डिबेंचर होल्डर जो है वो 25,92,000 यहाँ आएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/10/2017 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में कितनी अमाउंट के साथ। तो आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट जो होगी उतनी ट्रांसफर होगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन कितना था 11 लाख प्लस 13 लाख, तो टोटल आप बोलोगे 24 लाख है। कितना हो जाएगा 24 लाख। देखो यहाँ पे सर ने कुछ ना कुछ छोटे आगे पीछे कर देते हैं, तो वो हम थोड़ा रेक्टिफाई कर देते हैं, क्या गलत लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ। 24 लाख माइनस बोलना था, यहाँ पे 30 लाख लिखा हुआ है। 24 लाख माइनस 11 लाख, तो 13 लाख आएगा, वो लिखना है। तो उसके साथ हम बोल सकते हैं बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म और सम भी खत्म। हमने 2 पॉइंट अभी कवर किए, ऐसे बोल सकते हो, मतलब 2 पॉइंट रिडम्पशन के पहले कैपिटल से किया रिडम्पशन, प्रॉफिट से किया, तीसरा अब हम करेंगे ओपन मार्केट वाला जो अब नेक्स्ट सेशन में आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए बच्चा ये सम हमने जो लिखा वो तो आपको प्रॉपर करना ही है, और इलास्ट्रेशन नंबर 21 इसमें डेट का कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा। ऑलवेज याद मेरा ध्यान रखना, सब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज 30 अप्रैल होगा, वो ध्यान में रखना है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है। इसमें रिजर्व का लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑलरेडी रिजर्व दिया हुआ है और वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। प्रैक्टिस थोड़ी करना जरूरी है बच्चा, ये थोड़े डिफिकल्ट सम है मैं मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आपको थोड़ा बस ये फॉर्मेट ही यूज होना है कि कैसे सम कर रहे हैं सर, कि पहले ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट हुआ, पैसे मिले, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हुआ, और उसके बाद कैसे एंट्री हुई। क्योंकि बच्चा ये थोड़ी एंट्री कैसी है कि एक बार आपको क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना बच्चा क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।